जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी प्रॉपरली आवाज सुनाई दे रही है और ये लीजिए मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर करी है, तो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। आज 20 तारीख है, 20 जून 2023। तो हम लोग आज के करंट अफेयर्स, ये स्टेट पीएससी के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है। आप किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने द हिंदू न्यूज एनालिसिस जो है वो कंडक्ट किया था, हिंदू प्लस एडिटोरियल। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बताना चाहता हूं कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में ही हमने एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, 21 डे चैलेंज का। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को सभी के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही उस चैनल पे आप जाएंगे तो उस चैनल के अंदर एक डिस्कशन ग्रुप आपको मिल जाएगा। आपको डेली जो भी चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके नोट्स बनवाता हूं, यानी कि जो भी चीज मैं आपको तैयार करवा रहा हूं, आप उसके हैंड रिटन नोट्स बनवा रहे हैं। उस नोट्स को आप जो है वो डेली हर दिन जो है वो अपलोड करिए अपने नोट्स को 21 दिन तक। और जैसे ही 21 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, इस नंबर 9713282838 इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर देना कि मैंने 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही आप ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे, हमारी तरफ से जो है वो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइस क्या होगा वो सरप्राइज है, बट आपको मजा आ जाएगा उस प्राइस को जो है वो देखकर, जिससे कि आप फिर अगेन मोटिवेट होकर नेक्स्ट चैलेंज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। और बाकी हमारा जो करंट अफेयर्स का बैच है, हमारे करंट अफेयर्स के बैच को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच सिर्फ करंट अफेयर्स का नहीं है, ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स की जनरल स्टडीज की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी है। वो सिर्फ आज की डेट में जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, न्यूज पर अपडेटेड रह रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक पोर्शन आता है उस पर अपडेटेड रह रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर जो ये बैच है, ये हमारा करंट अफेयर्स है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी अगर आप हमारे जीएस बैच में नहीं है तो हमारे जीएस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारा क्लेम है कि 80% क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में हमारी पढ़ाई गए टॉपिक से नहीं आए, हमारी क्लासेस से नहीं आए, तो आपकी पूरी फीस 100% फीस जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये क्लेम कोई नहीं करता, इकलौते हम ही करते हैं, बिकॉज तैयारी आपकी उस तरीके से करवाते हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें आपको जो है वो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती है रेगुलर करंट अफेयर्स की। राइट, तो देखिए, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो इस प्रकार से नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी जो है वो नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग पर जो है वो फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स जो है वो अवेलेबल है। ये हिंदी के नोट्स आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। ऐसी आप देखिए, ये सब पूरी न्यूज है। ऐसी आप स्क्रॉल करके जो है वो नीचे जाएंगे तो आपको इंग्लिश में नोट्स जो है वो नजर आएंगे। ये इंग्लिश वाला इस तरीके से जो है आपको दिखाई देगा। चलिए, तो पहली न्यूज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज में देखिए लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने जो है वो लॉन्च किया है वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर। ये चीज याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है वो लॉन्च किया। राइट, इसमें लोगों की सेहत, एम्प्लॉयज की सेहत पर फोकस किया जा रहा है। वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल लाया जा रहा है। ये इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, ये लिखना नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। आयुष का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस से दूर रहे और उनका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहे, कंसंट्रेशन उनका बढ़े, जिससे कि सिंपल योगा के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको बताए जाएंगे, कुछ आसन्स वगैरह है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जो कि वो इजिली जो है वो शॉर्ट ब्रेक जो उनको ऑफिस में मिलता है, वर्क में मिलता है, तो उसमें वो कर सकते हैं। इवन आप लोग जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट ब्रेक में आप स्ट्रेचिंग जरूर करते रहा करो। यानी कि आपको पूरे टाइम बैठना नहीं, पूरे टाइम बैठोगे तो एकदम से स्ट्रेस फील होगा। बीच बीच में स्ट्रेचिंग वगैरह करो। आधे एक घंटे के ब्रेक के बाद जो है वो उठो, स्ट्रेचिंग करो, हल्का फुल्का नेक की, बैक की। राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज, जापानीज पार्लियामेंट, इट चेंजेस एज ऑफ कंसेंट
ये अपन ने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी जो है वो ये टॉपिक जो है वो कवर किया था। तो जापान जो है उसका एक नया कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है जो रेप को रीडिफाइन करेगा। एज ऑफ कंसेंट मतलब अडल्ट की एज जो है वो होती है, अडल्ट के लिए जो है वो कहा जाता है, या एज ऑफ कंसेंट यानी कि सहमति, राइट, सेक्सुअल सहमति के लिए भी जो है वो कहा जाता है। तो ये नए रूल के तहत अब एज जो है हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद कंसेंट यानी कि सहमति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की जो एज है अब जापान ने बढ़ा दी है। इससे पहले जापान के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट जो थी वो 13 साल की थी, यानी कि 13 साल के लड़के लड़कियां जो है वो डिसीजन ले सकते थे, राइट, सहमति दे सकते थे सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसको पहले जापान सबसे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री था जहां पर एज ऑफ कंसेंट जो है वो सबसे कम थी, मात्र 13 साल। अब इसने एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाकर 16 साल जो है वो कर दिया है। एक महीने पहले लोअर हाउस जो जापान की पार्लियामेंट की राइट का हम लोग को देखने को मिलता है, इनने जो है पास किया ये कानून, और ये कानून पास होने के बाद अपर हाउस जो राइट का है यानी कि पार्लियामेंट का है, इट हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ न्यू लॉ। नाउ द वुमेन हैज बीन गिवन मोर टाइम टू फाइल अ केस ऑफ रेप। अर्लियर विक्टिम वाज गिवन 10 years टू रिपोर्ट द इंसिडेंट दैट हैपेंड टू हर। अब देखो ये सब चीजें नहीं है, आपको बस ध्यान में रखना है जापान के अंदर एज ऑफ कंसेंट 13 साल से बढ़ाकर 16 साल जो है वो कर दी है। ये चीज बस आप अपने नोट्स में लिख लो, जापान डैश एज ऑफ कंसेंट 13 इंक्रीज टू 14, बस इतना लिख लो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? ये क्या? दूघ दूघ संकल्प, दूघ संकल्प साथी मोबाइल ऐप। यूनियन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने लॉन्च किया है। तो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है क्या? दुग संकल्प साथी मोबाइल ऐप, मसूरी उत्तराखंड में। ये ऐप जो है वो डेवलप की है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर आती है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन डेयरी इंडस्ट्री, अच्छा दूध है ना इसलिए डेयरी इंडस्ट्री, अच्छा ओके, जो डेयरी इंडस्ट्री बिल्कुल सही रविंद्र, जो डेयरी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उन चैलेंजेस को निकालने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लाई गई, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। याद रखना कि ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। और किसने इसको डेवलप किया? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने, REIL ने, जो कि एक मिनी रत्न है, ठीक है। नेक्स्ट, डैनियल इल्सबर्ग, ये एक फेमस विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर जो है वो किनको कहते हैं? जो सरकार को किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, अलर्ट करते हैं। तो डैनियल इल्सबर्ग एक फेमस विसल ब्लोअर थे पेंटागन पेपर के। आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आया था इसमें, पेंटागन पेपर्स में। इनका निधन हुआ 92 की उम्र में। यूएस मिलिट्री एनालिस्ट डैनियल इल्सबर्ग, इनका निधन हो गया 92 साल की उम्र में। ये बेसिकली इनको जाना गया है पेंटागन पेपर्स को लीक करने के लिए, जिसने बताया कि किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के ऊपर चूना लगा रही है। वियतनाम वॉर को लेकर पब्लिक को चूना लगाया गया। ये इसने जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताई फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में भी, कि भाई किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स दबाता है। एल्सबर्ग का एक्शन जो था सेलिब्रिटीज को लेकर, जैसे कि एडवर्ड स्नोडेन, विकीलीक्स में भी ये सी चीज जो है बताई गई, किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो मिसलीड करती है, झूठ बोलती है अपने सिटीजन को। बाद में जाकर वो एक एडवोकेट बन गए विसल ब्लोअर्स के, राइट। तो ये सब चीजें, इनकी फिल्म भी हम लोग को द पोस्ट देखने को मिलती है, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो डैनियल एल्सबर्ग, बस ये नाम याद रखना है, स्टेट PSC के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सीसन FSI 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया पैसिफिक डायरेक्टर्स ऑफ सुपरविजन इन मुंबई। सीसन FSI की 25वीं कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक डायरेक्टर्स की हमें देखने को मिल रही है। बैंकिंग सुपरवाइजर्स यानी कि जो बैंक सेक्टर को सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इनको जो है वो कहा गया कि वो अप टू डेट रहे टेक्नोलॉजी एडवांसेस के साथ। कि भाई आप अगर मॉनिटर कर रहे हो, किसी को देख रहे हो, किसी के ऊपर निगरानी रख रहे हो, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए निगरानी रखें।
रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर मुकेश जैन, इन्होंने कहा है कि एज बैंक कंटिन्यू टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, बैंक नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती जा रही है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुपरवाइजर को भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होना चाहिए, इफेक्टिव तरीके से सुपरविजन कंडक्ट करने का। तो ये सिंपल सी बात ध्यान में रखना। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, राइट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है किसमें? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0 में। जब आप कलेक्टर बनोगे तब आप भी कंट्रीब्यूट करोगे इस बेसिकली गुड गवर्नेंस के अंदर। तो हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हम लोग को नजर आ रही है एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 2022-2023 के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट ने पहली रैंक जो है वो सिक्योर करी है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0 में, कश्मीरी डिवीजन की सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में। गीता प्रेस, ये आज के करंट अफेयर्स में भी आया था और शायद कल के करंट अफेयर्स में भी हमने डिस्कस किया था। गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस जो गोरखपुर में है उसको मिला है, उसको प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है गांधी पीस प्राइज 2021, लिख लीजिए। गांधी पीस प्राइज 2021 किसने अनाउंस किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और ये गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव जो वो लेकर आए अपने नॉन वायलेंट और दूसरे गांधीयन मेथड्स का उपयोग करते हुए। तो ये डिसीजन जो है वो एक ज्यूरी ने लिया है जिसके हेड होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। गांधी पीस प्राइज जो है वो हर साल जो है वो दिया जाता है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1995 से जो है वो शुरू हुआ, जिस समय 125th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की देखने को मिली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा जा रहा है। तो ये टॉपिक भी जो है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी रिपीटेड टॉपिक आया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये कंट्री की कैपिटल में लोकेटेड है, इसका नाम जो है वो चेंज किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली के अंदर। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखना। अब इसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जो है वो जाना जाएगा, लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से। कांग्रेस ने टारगेट किया है मोदी सरकार को कि भाई वो नेहरू मेमोरियल का नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि मोदी जो है वो एक और नाम है नैरो माइंडनेस का और वेंडेता का, राइट। एक स्पेशल मीटिंग हम लोग को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी पर देखने को मिली, तो डिसाइड किया गया कि इसका नाम जो है वो चेंज करके प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो है वो रखा जाएगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली किसने चार्ज लिया है हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का? तो गोपी चंद ने। 83 इयर्स ओल्ड के गोपी चंद हिंदुजा, ये जो है वो चेयरमैन बन गए हैं हिंदुजा ग्रुप के, राइट, क्योंकि इनके भाई श्रीचंद पी हिंदुजा का निधन हुआ उसके बाद। इससे पहले गोपी चंद हिंदुजा जो है वो को चेयरमैन थे और विभाग थे ग्लोबल बिजनेस का, राइट। तो ये सब चीजें हैं, आईटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब एरियाज पर ये देख रहे हैं, बस नाम याद रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट जो है जिसने रिसेंटली वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर लॉन्च किया है? तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया ने। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अभी हमने पढ़ा, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, बस ये ध्यान में रखना है। पहला हिंदू अमेरिकन समिट जो है वो अमेरिका में हुई, कहां पर? कैपिटॉल हिल में। आज आया था इससे रिलेटेड टॉपिक द हिंदू के अंदर। पहली बार हिंदू अमेरिकन समिट ये ऑर्गेनाइज की गई कैपिटॉल हिल अमेरिका में। हिंदू अमेरिकन समिट कैपिटॉल हिल के अंदर जो हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिली, वैदिक प्रेयर से शुरू हुई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस समिट का यही था कि हिंदू कम्युनिटी को जो है वो एक साथ लेकर आना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है कि वो 31 MQ-19 ड्रोन जो है वो अमेरिका से खरीदेंगी, याद रखना। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि 31 MQ, ये जो आपको ड्रोन जो है वो दिखाई दे रहा है फोटो में, ये वाला ड्रोन है, तो ये जो है वो अमेरिका से जो है वो खरीदेंगे MQ-9B आर्म ड्रोन्स। और तो ये अनाउंसमेंट जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने करी है, जब वो अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट वीक पहुंचना है, तो उस दौरान ही हम लोग को देखने को मिलेगी। और इंडियन एयरफोर्स का मानना यह है कि आर्म ड्रोन जो है वो हेल्प करेगा उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने में।
कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स ने अभी मोबाइल एयर पोल्यूशन फ्रेमवर्क को डेवलप किया? कल हमने पढ़ा था द हिंदू के न्यूज़पेपर में, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने जो है वो मोबाइल एयर पोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया है। तो रिसर्चर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के, इन्होंने जो है वो एयर पोल्यूशन की फील्ड में जो है वो काम किया है। मोबाइल मतलब ये छोटी सी डिवाइस जो कि गाड़ियों के ऊपर लगेगी, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। किस पर्टिकुलर मिनिस्टर ने एक गाना लिखा ग्रैमी विनर फालू के साथ? तो मोदी जी ने, अरे वाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो कोलैबोरेट किया इंडियन ओरिजिन ग्रैमी अवार्ड विनिंग सिंगर फैलू के साथ, और इन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग जो है वो गाया, राइट, जो कि मिलेट्स के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो 2023 है, और ग्लोबल हंगर को खत्म करने के लिए, यानी कि वैश्विक भूख को खत्म करने के लिए ये गाना बनाया गया। फाल्गुनी को जो है वो फाल्गुनी शाह जो के नाम से जाना जाता है, अबंडेंस ऑफ मिलेट इसको कहते हैं। वो अपने हस्बैंड और सिंगर गौरव सिंह के साथ हमें देखने को मिली, जिन्होंने ये सॉन्ग जो है वो रिलीज किया। उसका नाम रीसेंट सिप्री रिपोर्ट, सिप्री की जो रिपोर्ट्स आती है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये रिपोर्ट्स वेपन्स के बारे में बताती है कि पूरे दुनिया भर में वेपन्स की क्या स्थिति है। तो रीसेंट सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री के पास लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन है पूरे दुनिया भर में, यानी कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन चाइना में है, याद रखना। सिप्री की नई रिपोर्ट जो है बता रही है कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर को जो है वो बढ़ा दिया है, और नंबर को जो है वो बढ़ाकर नंबर को जो है बढ़ाया है पिछले एक साल में। आज की डेट में चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के नंबर 4, चौथे नंबर पर है आफ्टर रशिया, अमेरिका, चाइना। पाकिस्तान के पास 170 वेपन है। तो देखो टॉप 4 कंट्रीज आती हैं, तो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। चाइना के पास तो सबसे ज्यादा अभी आज की डेट में जो है वो नजर आ रहा है, राइट। चाइना के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, फिर मेरे ख्याल से अमेरिका, फिर रशिया, फिर पाकिस्तान हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि हर 100 बच्चे ऑटिज्म की बीमारी से जो है वो जूझ रहे हैं। ऑटिज्म की बीमारी ब्रेन की बीमारी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑटिज्म, अपन इसको जो है वो अभी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ऑटिज्म ये बेसिकली ब्रेन इन्फ्लेमेशन की बीमारी है। देखो एक प्रकार का, हाँ, डिसेबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है जब ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम आती है, राइट। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है ये एक प्रकार का, सूजन एक प्रकार की, डिसेबिलिटी एक प्रकार की ऑटिज्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। ये सिम्टम्स हैं, देखो 3 अलग अलग टाइप के सिम्टम्स ऑटिज्म के जो एक बच्चा जो है वो फेस कर सकता है। ऑटिज्म ऑटिज्म को जो है वो ASD के नाम से भी जाना जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके कारण से कम्युनिकेशन, सोशल और बिहेवियरल चैलेंज बच्चा फेस करता है। वो ढंग से बात नहीं कर पाता, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो होती हैं, राइट। तो ये थे पूरे क्वेश्चन आंसर और पूरी न्यूज, बट अभी खत्म नहीं हुआ है, वन लाइनर भी कुछ चीजें हैं। तो ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा। सीसेन FSI कौन सी कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन की, जो ऑर्गेनाइज हुई थी मुंबई में, तो 25वीं, इसके बारे में हमने बात करी थी। इसमें बैंकिंग रेगुलेटर्स जो है वो मौजूद थे। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ये पीछे चल रहा है, मैं एक मिनट वेट कर लेता हूँ, इसको लाइन पे ले आता हूँ। बस स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आप डायरेक्ट कॉल्स वगैरह मत लगाया करें, पहले एक बार मैसेज कर दिया करें। एक बार जो है वो मैसेज किया करें, क्योंकि मैं क्लास में जो है वो रहता हूँ अक्सर। ठीक है, तो देखिए अब हमने पढ़ा है सीसेन FSI, ये 25वीं कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन की, बैंकिंग सुपरवाइजर्स की ये कॉन्फ्रेंस है।
इंटरनेशनल फादर्स डे 2023 कब मनाया जाता है? 18 जून को। रिसेंटली वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। अ लाइफ वेल स्पेंड 4 decades इन इंडियन फॉरेन सर्विस, ये किसने लिखी है किताब? सतीश चंद्र, एम्बेसडर सतीश चंद्र ने। डैनियल एल्सपर, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ 92 ईयर्स की एज में, पेंटागन पेपर्स के ये विसल ब्लोअर थे। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट मई 2023 में कितने बिलियन यूएस डॉलर रहा? तो 60.29 बिलियन यूएस डॉलर रहा। रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बढ़ा दिया है अपना ट्रैवल और अकोमोडेशन खर्चा अपने इंडियन प्लेयर्स का 66% तक। स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जो भी ट्रैवल करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह, तो उस पर 66% का खर्चा बढ़ाया। किस डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू की फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस और डॉक्टर्स ऑन व्हील एम्बुलेंस सर्विस जो है वो लॉन्च करी है? तो कथुआ डिस्ट्रिक्ट में फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस और डॉक्टर ऑन व्हील एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की गई है। तीसरा, ASW-SWC क्लास शिप अंजदीप, इसको लॉन्च किया गया चेन्नई में। कितने परसेंट ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है कंट्री के एविएशन सेक्टर में जनवरी से लेकर मई के बीच में? 36% ग्रोथ। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जो है वो किसने रिलीज करी? सीबीआईसी ने जो है वो रिलीज करी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसे मैंने आपको बताया इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएगी, उसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे बैचेस को जो है वो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो भी अपडेट्स वगैरह होती हैं क्लासेस की वो पूरी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप भी ओपन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद।